कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर। नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल साहू एक बार फिर से आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखा, पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में देखा। उसके बाद एक एक करके हमने पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो नाउन आता है, नाउन के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। प्रोनाउन को जानना जरूरी, इसीलिए मैंने प्रोनाउन पर वीडियो भी बनाया। अब उसके बाद में प्रोनाउन के बाद में आपका वर्ब था, तो वर्ब में भी मैंने वीडियो बनाया। हम हमारे वर्ब वाले वीडियो को जाकर देखिए, उसमें मैंने डेली रूटीन के सभी वर्ब्स को कवर किया है। उसमें सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म कैसे बनता है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस के बारे में, जो कि प्रीपोजिशन भी एक अभिन्न अंग है कहा जा सकता है सेंटेंसेस बनाने के लिए। क्योंकि सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो वर्ब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन सेंटेंस को बड़ा करने के लिए प्रीपोजिशंस की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों हम कंजक्शंस के बारे में भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी सेंटेंसेस रहता है उसको आपस में जोड़कर एक पैराग्राफ बनाने के लिए कंजक्शंस का भी ज़रूरत होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल हम प्रीपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें मैंने लगभग 40-50 प्रीपोजिशंस कवर किए हैं, जो हम आराम से अपने डेली रूटीन में यूज़ करने वाले शब्दों के साथ जिन्हें आराम से जोड़ सकते हैं और उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और हमारे हिंदी और छत्तीसगढ़ी वाक्यों में हम निश्चित रूप से उन प्रीपोजिशंस का उपयोग करते रहते हैं, लेकिन हमें उसका मीनिंग्स पता नहीं रहता है। तो आज इस वीडियो में मैं उसी प्रीपोजिशंस के बारे में समझाने जा रहा हूं दोस्तों। वीडियो को अंत तक अच्छे ध्यान से देखिए, निश्चित रूप से आप हर एक सेंटेंसेस को अच्छे से बनाने में सफल हो पाएंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। तो पहले मैं से और मे के बारे में बताता हूं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी से और मे के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो इसको समझना जरूरी होता है कि कहां पर से आया तो कौन सा प्रीपोजिशंस लगाना है और कहां पर मे आया तो कौन सा प्रीपोजिशंस लगाना है। तो से के लिए मैंने लिखा है फ्रॉम, फॉर, विद, बाय, थ्रू, टू, ऑफ और ऑफ, ओ डबल एफ। तो फ्रॉम दोस्तों कभी भी कुछ चीज की शुरुआत होती है जहां से, तो वहां जब से आता है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो उसकी शुरुआत गंगा की हिमालय से ही होती है। वैसे कोई भी जगह से, मैं घर से निकल रहा हूं बोलते हैं तो घर से हमारी शुरुआत होती है। जहां भी शुरुआत होती है वहां पर जब से आता है तो हम वहां से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक बात और याद रखना दोस्तों, प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो हमेशा जिसके बाद आता है हिंदी में उसी के पहले लगता है इंग्लिश में। तो हिमालय से ऐसा मान लो हिंदी में आ रहा है तो इंग्लिश में हो जाएगा फ्रॉम हिमालय। वैसी नेक्स्ट है से के लिए फॉर। फॉर का से कब होता है दोस्तों, जब हम बीते हुए समय से कोई टाइम का यूनिट बताते हैं, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, जब टाइम का यूनिट हम बताते हैं 3 घंटे से वह काम कर रहा है फॉर 3 आवर्स, तो ऐसे जब हम बीते हुए समय की यूनिट को बताते हैं वहां जब से आता है तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रीपोजिशन है दोस्तों विद। विद का से होता है दोस्तों जब हम कोई वस्तु से कुछ काम करते हैं, जैसे कलम से हम लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, या मान लो चाकू से सब्जियां काट रहे हैं, कटिंग वेजिटेबल विद नाइफ। तो कोई भी वस्तु से जब हम काम करते हैं और वहां जब से आता है, कुछ भी वस्तु से कुछ काम किया जा रहा है करके, तो वहां पर जो से आता है उसके लिए विद का प्रयोग करते हैं। दूसरा विद का और एक जगह से होता है जब हम किसी से खुश या नाराज होते हैं, तब वह हम लोग बोलते हैं दोस्तों आई एम हैप्पी विद यू, आई एम एंग्री विद यू। तो किसी से हम गुस्सा या नाराज होते हैं, ऐसा कोई फीलिंग्स आता है, तो वहां जब से आता है वहां के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाय। बाय मतलब से कब होता है दोस्तों, जब हम कोई साधन से कहीं आते हैं जाते हैं, तो बाय मोटरसाइकिल, बाय ट्रेन, बाय बस ऐसे बोलते हैं, तो वहां जो से आता है मोटरसाइकिल से, ट्रेन से, बस से, तो उसके लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है थ्रू। थ्रू का मतलब भी से होता है। ऐसे किसी के थ्रू हमें कुछ न्यूज मिल जाता है या कुछ भी चीज मिलता है तो बोलते हैं मुझे ये न्यूज उसके द्वारा मिला है, उससे मिला, तो वहां से जो आता है तो वहां के लिए से हम थ्रू का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद है टू। टू का से हम लोग जैसे साधारण बोलते हैं रायपुर टू बिलासपुर, रायपुर से बिलासपुर, तो इस स्थिति में टू का भी हम कहीं कहीं से का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ऑफ मतलब से,
ऑफ मतलब होता है कुछ भी चीज से बना रहता है, जैसे मिट्टी का बना मेड ऑफ सॉइल, प्लास्टिक का बना मेड ऑफ प्लास्टिक, या प्लास्टिक से बना। तो ऐसी स्थिति में जब से आता है तो हम ये वाले ऑफ का यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद ओ डबल एफ ऑफ, इसका भी मतलब से होता है जब हम कोई सतह को छोड़ते हैं, उस सतह से जब छोड़ा जाता है और कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उस सतह से जब छूटने की स्थिति होती है वहां पर जो ऑफ होता है उसका से होता है दोस्तों। तो ऑफ द टेबल, जैसे मान लो टेबल में कुछ है, टेबल से नीचे रख दो, तो नीचे रखने के लिए पुट डाउन ऑफ द टेबल, टेबल से, तो ऐसा से आया तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद है मे का होता है इन, पहले से कुछ चीज मौजूद हो, जैसे बॉक्स में कपड़े हैं तो कपड़े पहले से मौजूद हैं, इस स्थिति में वहां जो में आता है उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। और जब पहले से कोई चीज मौजूद ना हो, बाद में उसको रखा जाए, जैसे मान लो कोई वस्तु है उसको बोल दिया जाता है कि एक बैग में रख दो, मान लो कॉपी को ही बोल दिया जा रहा है कि कॉपी को बैग में रख दो, तो वहां पर जो में आ रहा है बैग में रखने के लिए, तो बाहर से अंदर जाने की स्थिति है, तो वहां पर में के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एट निश्चितता को दर्शाने के लिए बताया जाता है दोस्तों। ऐसे एट का मतलब पे भी होता है, तो हम स्पेशली घर वर में रहते हैं तो, या कोई मतलब निश्चित जगह को बताते हैं तो हम मैं घर में हूँ बोलते हैं तो एट होम का यूज करते हैं, क्योंकि घर हमारा एक निश्चित जगह होता है। फॉर का में, जब हम कुछ चीज खरीदते हैं चाहे कितना भी पैसा में खरीदें, तो 100 रुपए में खरीदा, 500 में खरीदा, तो उसके लिए जो में आता है वहां पर फॉर का यूज किया जाता है। फॉर 100 रुपीज, फॉर 200 रुपीज, कुछ भी चीज जब हम खरीदते हैं और उसमें जब में आता है इतना में खरीदा करके, तो वहां जो में आता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है दोस्तों एट का मैंने बताया पे भी, जैसे शिकारी निशाना मान लो कुछ चीज पे लगा, चिड़िया पे लगाता है तो चिड़िया पे, तो एट बर्ड, ठीक, तो वहां पे जो आता है उसके लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रीपोजिशन है दोस्तों ऑन मतलब होता है पर, के ऊपर और को। पर मतलब टेबल पर, मान लो कुछ चीज है तो टेबल पर है हम करके बताते हैं, या टेबल के ऊपर है करके बताते हैं, तो पर और ऊपर दोनों के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। और को जो इसका मीनिंग होता है, तो स्पेशली हम डे के साथ उसको को का मीनिंग निकाल, जैसे संडे को, मंडे को, तो ऑन संडे, ऑन मंडे यूज करते हैं दोस्तों। अगला है अपॉन के मतलब भी होता है पर और के ऊपर। तो अपॉन देखो वैसी स्थिति है जैसे टेबल पर पहले से कुछ चीज मौजूद हो, तो वहां पर टेबल जो पर आ रहा है या के ऊपर आ रहा है उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। और जब बाद में उसमें कुछ रखा जाता है, मान लो कोई वस्तु दिया गया है उसको टेबल पर रख दो या टेबल के ऊपर रख दो बोला जाता है, तब वहां जो के ऊपर या पर आ रहा है उसके लिए अपॉन का प्रयोग किया जाता है। अपॉन मतलब कि जस्ट थोड़ा सा ज्यादा ऊपर, मतलब ऑन से थोड़ा ज्यादा ऊपर को भी अपॉन बोलते हैं। जैसे मान लो सीलिंग फैन की ऊंचाई, उसको वहां पर भी ऊपर के लिए ऑन का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है अप और डाउन दोस्तों। अप और डाउन का मतलब होता है, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे। तो ये सिर्फ स्थिति बताने के लिए ऊपर और नीचे होता है। जैसे कुछ चीज की स्थिति ऊपर है तो अप बोलते हैं, स्थिति नीचे है तो डाउन बोलते हैं। जैसा कि बोला जाता है, मान लो स्कूल में हमें बोला जाता है स्टैंड अप, तो हमारी स्थिति नीचे रहती है, वो ऊपर हो जाती है जब हम खड़े होते हैं। तो स्टैंड अप का मतलब बेंच पे चढ़कर हम लोग खड़े नहीं होते, हम लोग वहीं खड़े होते हैं, हमारी जो स्थिति पोजीशन है वो ऊपर हो जाती है। सिट डाउन बोला जाता है, तो हम जब बैठते हैं तो नीचे नहीं बैठते हैं, अपने चेयर पर ही बैठते हैं, हमारी जो स्थिति होती है वो डाउन हो जाती है, वहां पर डाउन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है एबो। एबो मतलब बहुत दूर की ऊंचाई के लिए एबो का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊपर आसमान में कुछ उड़ रहा है, मान लो बर्ड उड़ रहा है तो द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द स्काई, तो ऐसे बहुत ज्यादा ऊपर के लिए एबो का यूज किया जाता है। उसके अपोजिट है जस्ट बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे, बिलो का मतलब होता है नीचे, तो बहुत ज्यादा गहराई में नीचे स्थिति में हो तो वहां पर बिलो का प्रयोग करते हैं। या कुछ भी चीज से सटा हुआ, दबा हुआ कुछ चीज होता है, जैसे मान लो कॉपी के नीचे कुछ हम दबा के रखे हैं तो वहां के नीचे होता है, या मान लो बेडशीट के नीचे कुछ दबा कर रखे हैं तो वहां जो के नीचे दबा हुआ स्थिति होता है तो वहां पर बिलो का प्रयोग किया जाता है, जस्ट नीचे और बहुत नीचे के लिए। उसके बाद है बीनीथ। बीनीथ मतलब नीचे और अंडर मतलब नीचे, दोनों का मतलब होता है नीचे के नीचे, नीचे या के नीचे। पेड़ के नीचे जब बोलते हैं या एक घर के नीचे बोलते हैं तो वहां बीनीथ और अंडर का प्रयोग किया जाता है।
बीनीथ द ट्री या अंडर द ट्री प्रयोग किया। मान लो कोई बच्चा बैठा हुआ है पेड़ के नीचे तो बोलते हैं द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री या बीनीथ द ट्री। जैसे हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं ऐसा करके बताना होता है तो वी लिव अंडर द सेम रूफ बोलते हैं। तो इस प्रकार से कोई छत के नीचे या पेड़ के नीचे जो कुछ भी होता है तो वहां पर बीनीथ और अंडर का प्रयोग किया जाता है। स्पेशली जो एक छत के नीचे बोला जाता है तो वहां पर स्पेशली अंडर का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रीपोजिशन है फॉर। फॉर हमने यहाँ से के लिए पढ़ा था दोस्तों। फॉर का एक और मीनिंग्स होता है। फॉर हमने से के लिए भी पढ़ा और मे के लिए भी पढ़ा, और यहाँ एक और मीनिंग्स होता है उसका के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। कुछ भी चीज मेरे लिए, तुम्हारे लिए जब ऐसा आता है, फॉर मी, फॉर यू, फॉर ब्रदर, फॉर सिस्टर, फॉर मम्मी, तो किसी के लिए जब हम कुछ चीज बोलते हैं और वहां जो के लिए आता है उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है विद। विद का मतलब हमने से भी पढ़ा था, दो मीनिंग्स बताया था मैं से का। एक कोई वस्तु से काम करने के लिए से प्रयोग किया जाता है, दूसरा किसी से हम गुस्सा, नाराज या खुश जो कुछ भी हो जाते हैं तो वहां पर हमसे विद का मतलब से होता है। विद का मतलब के साथ भी होता है दोस्तों। पापा के साथ, मम्मी के साथ बोलते हैं मैं पापा के साथ बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मार्केट विद माई पापा। तो इस प्रकार से जो के साथ का मीनिंग आता है किसी के साथ, तब वहां पर हम विद का मीनिंग्स के साथ यूज करते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला है टू। टू का मतलब मैंने बताया था से भी होता है करके। टू का मतलब को भी होता है और के लिए भी होता है। जब टू किसी वर्ब के सामने आता है तब वहां पर लगभग उसका मीनिंग के लिए होता है। और जब हम किसी को कुछ बधाई वगैरह देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, तुमको जन्मदिन की, आपको जन्मदिन की बधाई हो, ठीक। तो इस स्थिति में टू का मतलब जो है को होता है दोस्तों। यहाँ टू का मतलब से बताया था। जैसे हम मान लो बात भी करते हैं तो आई एम टॉकिंग टू यू बोलते हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो उस स्थिति में से आता है तब भी हम टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बाय। बाय मतलब होता है के द्वारा, कुछ भी किसी के द्वारा कुछ बनाया जाता है। जैसे मान लो कुछ भी जो इन्वेंशन होते हैं तो वहां किसी के द्वारा कुछ किया गया है, उसके लिए हम के द्वारा का मीनिंग निकालकर बाय का प्रयोग करते हैं। कुछ भी चीज के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी किया जाता है तो वहां जो के द्वारा शब्द आता है उसके लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। ओवर। ओवर मतलब होता है ऊपर से। कुछ भी चीज के ऊपर से जब कुछ चीज गुजरता है तब वहां दोस्तों ओवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो एरोप्लेन जो है उड़ रहा है शहर के ऊपर से, तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, ऐसे प्रयोग किया जाता है कि एरोप्लेन जो है वो शहर के ऊपर से उड़ रहा है। या ओवर द वॉल बोलते हैं, दीवार के ऊपर छलांग लगाकर मतलब एक फेन से दूसरी तरफ जाना। तो उस स्थिति में कुछ भी चीज के ऊपर से होकर गुजरता है तब वहां जो ऊपर से का सेंस आता है वहां पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है थ्रू या वाया। थ्रू या वाया का मतलब होता है से होकर, कहीं से, मतलब जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन में ही सुनते हैं वाया रायपुर बिलासपुर दुर्ग, कोई भी ट्रेन जो तो रायपुर बिलासपुर दुर्ग से होकर, तो ऐसा कोई भी जगह से होकर गुजरता है कुछ भी चीज तो वहां जो से होकर मीनिंग्स आता है उसके लिए हम वाया का प्रयोग करते हैं। थ्रू का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे जंगल से होकर कुछ चीज गुजर रहे तो थ्रू द जंगल। मान लो कोई गांव से गुजर रहे थ्रू कोटमी सोनार, तो से होकर जब मीनिंग कहीं भी हमारे हिंदी शब्द में आता है तो उसके लिए थ्रू और वाया का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला प्रीपोजिशन अक्रॉस। अक्रॉस मतलब के पार, कुछ भी चीज रोड के पार उस पार बोला जाता है तब वहां अक्रॉस द रोड। नदी के उस पार बोला जाता है तो अक्रॉस द रिवर। इस प्रकार से कुछ भी चीज के उस पार जब बोला जाता है तब वहां अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है विद इन। विद इन का मतलब होता है के अंदर। तो यहाँ के अंदर दो चीज में आता है दोस्तों। के अंदर होता है यहाँ पर घर के अंदर, तो इन का यूज करते हैं हम लोग एज अ वर्ब, लेकिन यहाँ पर के अंदर होता है कोई समय के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, एक दिन के अंदर। जब ऐसा बोलते हैं 10 मिनट के अंदर विद इन 10 मिनट, 2 दिन के अंदर विद इन 2 डेज। तो इस प्रकार से जब कोई समय में के अंदर आता है, इतने समय के अंदर, तब वहां पर के अंदर जो शब्द आता है उसके लिए प्रीपोजिशन के रूप में विद इन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है विदाउट। विदाउट मतलब होता है के बिना, कुछ भी चीज के बिना। जैसे बोलते हैं विदाउट टिकट, टिकट के बिना। विदाउट हाउस, घर के बिना। तो ऐसे कुछ भी चीज के बिना। विदाउट मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बिना। विदाउट ड्रेस भी बोलते हैं, विदाउट स्कूल ड्रेस, स्कूल ड्रेस के बिना। तो इस प्रकार से के बिना का कभी भी सेंस आता है तो वहां पर विदाउट शब्द का प्रयोग किया जाता है के बिना के लिए।
अबाउट, अबाउट मतलब होता है के बारे में, कुछ भी चीज के बारे में, मेरे बारे में अबाउट मी, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, कुछ भी चीज के बारे में। अब मान लो खाने के बारे में तो अबाउट डिनर, अबाउट लंच। तो के बारे में जो सेंस आता है उसके लिए अबाउट का प्रयोग किया जाता है। मैंने बार बार आपको बताया दोस्तों कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हिंदी शब्दों में जिसके बाद आता है उसी के पहले उसको लगाया जाता है। जैसे मेरे बारे में, तो मेरे के बाद में बारे में आ रहा है, तो हाँ अबाउट पहले बोल रहे हैं उसके बाद मी बोल रहे हैं। तो प्रीपोजिशन को याद रखना है आपको। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो जिसके बाद हिंदी में आता है उसी के पहले इंग्लिश में लगाया जाता है। अगला प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। यहाँ पर देखो दोस्तों, अहेड ऑफ का मतलब भी के सामने, के आगे लिखा गया है। ठीक, दोनों का मतलब ये है। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग आमने सामने के लिए करते हैं, जब दोनों का फेस आमने सामने हो वहां पर इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। और मान लो कोई हमारे सामने बैठा है जिसका सिर सामने साइड है, हमारे साइड नहीं है, उस स्थिति में के सामने, हमारे सामने या के आगे बताते हैं, उस स्थिति में हम अहेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आमने सामने बैठे हैं, वह मेरे सामने बैठा है, तो ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। और उसी स्थिति में मान लो वह मेरे सामने बैठा है लेकिन उसका सिर मेरे तरफ नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी, ऐसा प्रयोग करना है दोस्तों। उसके बाद है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे। तो पीछे की स्थिति में होती है कोई भी चीज, मेरे पीछे तो बिहाइंड मी, हमारे घर के पीछे तो बिहाइंड आवर हाउस। तो ऐसे कहीं भी के पीछे का सेंस आता है तो वहां पर हमें बिहाइंड का प्रयोग करना है। उसके बाद है बिफोर। बिफोर मतलब होता है के पहले और के सामने। तो के पहले कोई भी समय के पहले, 4 बजे के पहले, बिफोर 4 o'clock, मुझसे पहले बिफोर मी। ठीक, और के सामने का भी प्रयोग क्या बोलते हैं, के सामने के लिए भी बिफोर का प्रयोग किया जाता है। बिफोर माई आईज, मेरे आंखों के सामने। ऐसा जब कभी भी कुछ चीज किसी के सामने कुछ घटता है तो उस स्थिति में बिफोर माई आईज या बिफोर हिम। तो कुछ भी चीज जो होता है तो के सामने की सेंस में बिफोर का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद है आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है के बाद और के पीछे। 9 बजे के बाद आफ्टर 9 o'clock, कल के बाद आफ्टर टुमारो। वैसी के पीछे आफ्टर मी, मेरे पीछे बैठा है बोलते हैं, या तुम्हारा नंबर मेरे पीछे है, योर नंबर इज आफ्टर मी। तो इस प्रकार से जब के पीछे का सेंस आता है तो वहां पर आफ्टर का भी प्रयोग किया जाता है और के बाद के लिए भी आफ्टर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है बिसाइड। बिसाइड मतलब होता है के बगल। नेक्स्ट टू का मतलब भी होता है के बगल। दोनों का मतलब होता है के बगल, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। जब हमारे घर से सटा हुआ किसी का घर होता है जस्ट हमारे घर के बाद, तो उसको नेक्स्ट टू बोला जाता है। और मान लो किसी और घर 2-3 घर बाद में है, दूर में है, लेकिन बगल में ही है आपका, तो उस स्थिति में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। बिसाइड का प्रयोग बगल में हो या सटा हुआ दोनों में कर सकते हो। नेक्स्ट टू का प्रयोग सिर्फ आपके घर से सटा हुआ जो अगला घर होता है उसी के लिए जब के बगल आता है तो वहां नेक्स्ट टू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है इनसाइड। इनसाइड मतलब होता है के अंदर। इनसाइड द रूम, रूम के अंदर। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर। कुछ भी चीज के अंदर जब बताते हैं तो वहां पर इनसाइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन समय के लिए के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर जब बोला जाता है तो वहां विदिन का प्रयोग करना है दोस्तों। उसके बाद है आउटसाइड, मतलब के बाहर, गांव के बाहर, आउटसाइड द विलेज, घर के बाहर, आउटसाइड द हाउस। तो इस प्रकार से आउटसाइड द होम। ठीक, तो जब कहीं पर भी कुछ भी चीज के या कोई जगह के बाहर जब बोला जाता है तो वहां के बाहर का जो सेंस आता है उसके लिए आउटसाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, तकरीबन। लगभग 9 बजे, ऑलमोस्ट 9 o'clock बोला जाता है। तकरीबन 9 बजे, तो वहां भी चाहो तो आप ऑलमोस्ट 9 o'clock का प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से लगभग और तकरीबन के सेंस में ऑलमोस्ट का प्रयोग किया जाता है। लगभग का, अबाउट का मतलब भी लगभग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अप्रॉक्स का भी लगभग सेम है, तो वहां पर अप्रॉक्स का भी प्रयोग करीब करीब 9 बजे, अप्रॉक्स 9 o'clock ऐसा यूज कर सकते हैं। लगभग 9 बजे बोलते तो भी आप अप्रॉक्स, ऑलमोस्ट और अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हो लगभग के लिए। उसके बाद अगला प्रीपोजिशन है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मीन्स होता है की ओर, की तरफ। जैसे नदी की ओर, टुवर्ड्स रिवर। रेलवे स्टेशन की ओर, टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। मतलब बोलते हैं कई लोग मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार से
की तरफ या की ओर का सेंस जब आता है तो हम वहाँ टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अगर प्रीपोजिशन है लाइक, लाइक का मतलब होता है के जैसे। हम जैसे बोलते हैं मैं अपने पापा के जैसे बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक माई पापा। तो के जैसे का जो सेंस आता है वहां पर हम लाइक का प्रयोग करते हैं। अगला है ड्यू टू। ड्यू टू मतलब होता है के कारण। जैसे हमने मैथ में देखा है ड्यू टू रेन, बारिश के कारण। तो कुछ भी चीज के कारण जब वहां के कारण का सेंस आ जाता है तो वहां पर इंग्लिश में ड्यू टू का प्रयोग किया जाता है। अगला हेड आपको मैंने समझाया ही है। इसके अपोजिट समझ लो, आमने सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि कुछ चीज हमारे सामने लेकिन हम उसका फेस हमारी ओर नहीं है, दूसरी डायरेक्शन में है, तो वहां पर अहेड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अवे फ्रॉम मतलब होता है से दूर, वह मुझसे दूर जा रहा है, तो बोलते हैं ही इज गोइंग अवे फ्रॉम मी। तो इस प्रकार से दूर का जब सेंस आता है, कोई भी दूर होता है या कुछ भी चीज से कुछ कुछ दूर होता है, तो वहां पर से दूर के लिए अवे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग उनका मतलब होता है के दौरान, मॉर्निंग वॉक के दौरान। मान लो हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं मैं मॉर्निंग वॉक के दौरान उससे मिला, तो आई मेट हिम ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉक। तो इस प्रकार से के दौरान का जब सेंस आता है तो ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से आप इस सभी प्रीपोजिशंस को समझ जाइए दोस्तों। अगले वीडियो हम कंजक्शंस पर बनाएंगे, उसके बाद टेंस भी स्टार्ट करेंगे। इन सभी को जब वर्ब्स को, प्रीपोजिशंस को, कंजक्शंस को आप अच्छे से मान लो कर लेते हो, जो डेल्यूटिन वर्ब्स है, तो आराम से दिन भर बोले जाने वाले आपके हिंदी छत्तीसगढ़ी सेंटेंस हर चीज का आप आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगला प्रीपोजिशन है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है दोस्तों की खातिर। फॉर द सेक ऑफ यू, तुम्हारी खातिर। फॉर द सेक ऑफ हिम, उसकी खातिर। फॉर द सेक ऑफ राजू, राजू की खातिर। मतलब किसी की खातिर जब हम बोलते हैं तो वहां की खातिर जो शब्द आता है हिंदी में, उसके लिए फॉर द सेक ऑफ का प्रयोग किया जाता है एज अ प्रीपोजिशन। उसके बाद है एक्सेप्ट और डिस्पाइट। दोनों का मतलब होता है को छोड़कर, कुछ भी चीज को छोड़कर। जैसे सैमसंग को छोड़कर दूसरा मोबाइल है, बोलते हैं मेरे पास सैमसंग को छोड़कर दूसरा मोबाइल है, आई हैव मोबाइल एक्सेप्ट सैमसंग और डिस्पाइट सैमसंग। तो इस प्रकार से को छोड़कर जब सेंस आता है वहां पर एक्सेप्ट और डिस्पाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, मतलब वो तो है ही, दूसरा और भी होता है। जैसे मेरे पास सैमसंग के अलावा नोकिया का भी मोबाइल है बोलते हैं, तो आई हैव मोबाइल apart from Samsung, I have mobile of Nokia mobile. I have Nokia mobile apart from Samsung. Samsung के अलावा मेरे पास Nokia मोबाइल भी है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार। तो मेरे अनुसार, तुम्हारे अनुसार बोलते हैं, मेरे अनुसार ऐसा नहीं हो सकता, बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू मी इट कैन नॉट हैपन। तो इस प्रकार से आपको देखना है, कहीं पर के अनुसार का जब सेंस आता है तो वहां पर अकॉर्डिंग टू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है बिटवीन, अमंग, अमंग्स। तीनों का मतलब होता है के बीच दोस्तों, थोड़ी थोड़ी अंतर, इसको समझना है। जब दो लोगों के बीच कुछ भी चीज होता है, दो लोगों के बीच कुछ भी होता है, तो वहां जो के बीच आता है तब वहां बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक लोगों के बीच यदि कुछ होता है तो वहां जो के बीच आता है तो वहां पर अमोंग का प्रयोग करते हैं जब वो काउंटेबल हो। और जब वो अनकाउंटेबल होता है, मान लो भीड़ के बीच कुछ हो रहा है तो भीड़ को गिना नहीं जा सकता क्योंकि भीड़ की कोई सूरत नहीं होती, तो वहाँ अमंगस्ट का यूज करते हैं। मान लो स्कूल में अपने क्लास के बीच कुछ हो रहा है तो उसको हम गिन सकते हैं, तो उस स्थिति में अमंग यूज करना है, और भीड़ के बीच में अमंगस्ट का यूज करना है जब दो से अधिक हो तो। और दो लोगों के बीच यदि कुछ भी होता है तो वहां जो के बीच आता है, जैसे इस बच्चों को, मतलब इस चॉकलेट को दोनों बच्चों के बीच बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट बिटवीन बोथ ऑफ दिस चिल्ड्रन। इस प्रकार से आपको यूज करना है। उसके बाद है नियर टू। नियर टू मतलब होता है के नजदीक, के पास। नियर टू माई हाउस मतलब मेरे घर के नजदीक या मेरे घर के पास। बोलते हैं हिज हाउस इज नियर टू माई हाउस, उसका घर मेरे घर के नजदीक है, मेरे घर के पास है। तो वहां के पास और के नजदीक का सेंस जो आता है वहां पर नियर टू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आउट ऑफ। आउट ऑफ मतलब होता है बाहर, आउट ऑफ विलेज, गांव से बाहर। आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर। तो से बाहर का जो सेंस आता है या के बाहर का सेंस आता है तब वहां पर आउट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रीपोजिशन है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ मतलब होता है के स्थान पर। जैसे मेरे स्थान पर मेरा भाई वहां जाएगा बोला जाता है, तो
इन प्लेस ऑफ मी माई ब्रदर विल गो देयर। तो इस प्रकार से आपको जब के स्थान पर सेंस आता है, मान लो कुछ भी चीज के स्थान पर, जैसे शक्कर के स्थान पर नमक को ही डाल दिया गया, तो वहां भी बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ शुगर साल्ट। बिहाफ आपका मतलब होता है की ओर से, की तरफ से, जैसे मेरी ओर से या मेरी तरफ से कोई गया है वहां, तो या बोलते हैं बिहाफ ऑफ राजू हिज ब्रदर केम हियर। तो बोला जाता है कि मान लो राजू की ओर से उसका भाई वहां आया है। तो इस प्रकार से जब वहां की तरफ से या की ओर से जब सेंस आता है प्रीपोजिशंस के रूप में, तो यहाँ पर बिहाफ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, तो आज का वीडियो बस यहीं तक हम रखते हैं। लगभग यूजफुल जितने भी प्रीपोजिशंस है उसको मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो को एक एक करके सबको देखिए, निश्चित रूप से आप घर में बैठे बैठे इंग्लिश में बोल पाएंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि अपने तरफ से मैं फुल कोशिश करूंगा, अपना 100% लगाने की कोशिश करूंगा, ताकि स्पेशली ग्रामीण एरिया के जो लोग होते हैं, जो छत्तीसगढ़ी बस में बात कर पाते हैं, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते, वो भी आराम से इंग्लिश में बात कर सके। मैं छत्तीसगढ़ी सेंटेंसेस का भी इंग्लिश बनाकर दिखाऊंगा जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा उस समय। हम लोग डेली रूटीन में जो कुछ भी यूज करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक छत्तीसगढ़ी में जो बोलते हैं, उन सभी सेंटेंसेस का अंग्रेजी कैसे आप बना सकते हो, रूल्स में कैसे उसको पहचान सकते हो, ये हर चीज मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो बस हमारी वीडियो को देखते रहिए, आगे और भी वीडियो बनाए जाएंगे। अगला वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों कंजक्शन पर। कंजक्शन भी बहुत यूजफुल होता है, जैसा कि सेंटेंस को बड़ा करने के लिए प्रीपोजिशंस का हम प्रयोग करते हैं, वो ऐसी सेंटेंसेस को जोड़कर पैराग्राफ बनाने के लिए कंजक्शंस का यूज किया जाता है। तो अगला वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को रिपीटेडली देखो ताकि आपको प्रीपोजिशन एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हमारा चैनल, यदि हमारा वीडियो अच्छे से पसंद आ रहा होगा आप सभी को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी सीखने की जो फ़ायदा है वो लाभ जो है हर कोई उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।